नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो आज से तो दोस्तों एनवीएस का एग्ज़ाम जो है स्टार्ट है। किन्हीं दोस्तों का आज एग्ज़ाम होगा, किन्हीं का कल होगा, परसों होगा, है ना। तो जो है आप लोग अच्छा से तैयारी कीजिए और आपका यदि जो है कल परसों एग्ज़ाम है तो अच्छा से प्रैक्टिस जो है करते रहिए। ज़्यादा जो है टेंशन ना लीजिए। ओके, ज़्यादा जो है प्रेशर में आइएगा तो आपका जो एग्ज़ाम सही नहीं जाएगा। एकदम जो है अच्छा से फ्री माइंड से तैयारी करते रहिए, मेहनत जो है करते रहिए, आपको जो है सफलता मिलेगी। ओके, तो दोस्तों आइए हम लोग जो है आज आपका कंप्यूटर के जो है 40 एमसीक्यू क्वेश्चन पे जो है चर्चा करेंगे। ओके, और आप लोग जो है कमेंट्स करके लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आपको 40 में कितना का आंसर आया है ना। और आपका जो है तैयारी का जो है लेवल अब क्या है, आपको जो है 40 में 40 आ रहा है या जो 35 आ रहा है, 30 आया, जितना भी आया आप जो है कमेंट करके जो है दोस्तों ज़रूर बताइएगा। ओके, और जो है लास्ट में जो है मतलब ये 2 क्वेश्चन दिए हैं कि कुछ मतलब जैसे कि एक्सटेंशन जो है नाम करके भी आता है एग्जाम में, तो जो है मतलब उससे रिलेटेड जो है 2 क्वेश्चन जो है दे दिए हैं कुछ जो मतलब इन्फॉर्मेशन आपको जो है ज़्यादा मिले। ओके, तो जो है ये भी जो है 2 क्वेश्चन अच्छा से देख लीजिएगा। तो कहने का अर्थ हो गया कि जो टोटल 42 क्वेश्चन दिए। ओके, तो जो है दोस्तों आइए हम लोग जो है अच्छा से पहले 40 जो है एमसीक्यू फटाफट जो है बना लें। ओके, हाँ, और जो है इसमें मतलब फास्ट जो है चलेंगे। ये समझाते हैं तो टाइम थोड़ा मतलब जो है ज़्यादा लग जाता है, और जो एमसीक्यू में सब जो है चाहते हैं कि जल्दी जल्दी बस सिर्फ इसका आंसर बताएं और एक तरह जो है सेट करें हम लोग, है ना। तो पहले आप लोग जो है सेट कर लीजिए, है ना। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है। आपका ऑप्शन है इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, जो है उपयुक्त तीनों। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, जो उपयुक्त तीनों। चलिए अगला देखें। नंबर 2 क्या है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का मुख्य घटक है। आपका ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, प्राइमरी मेमोरी, जो है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जो है उपयुक्त सभी। ये जो है तीनों सीपीयू का जो है क्या है, मुख्य घटक है ना। जो मेन जो कंपोनेंट्स कहते हैं वो है। चलिए थर्ड नंबर क्या है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है कौन? आपका ऑप्शन है जो है मेमोरी, हार्ड डिस्क, सीपीयू, मॉनिटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, चलिए अगला देखें। क्वेश्चन नंबर 4, सीपीयू के कार्य हैं। क्या इसका काम है सीपीयू का? आपका ऑप्शन है तो इनपुट और आउटपुट जो है डिवाइस को नियंत्रण करना, जो है डाटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना, जो है निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना, और अंतिम ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? सीपीयू का काम उपयुक्त सभी। ओके, चलिए जो है मतलब ये एक तरह से ये दिए हैं इस टाइप के कि आपको थोड़ा जो है जानकारी भी हो जाए, है ना। चलिए ये अगला क्या है कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद पेंटियम जो है ब्रांड नाम से बेचा जाता है? आपका ऑप्शन है जो है मोबाइल चिप, कंप्यूटर, और अंतिम ऑप्शन है जो है माइक्रो प्रोसेसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? पेंटियम ब्रांड के नाम से माइक्रो प्रोसेसर। ओके, चलिए अगला देखें। क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य क्या है? आपका ऑप्शन है अलजेब्रिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अलजेब्रिक लोकल यूनिट, और जो है अर्थमेटिक लोकल यूनिट। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्थमेटिक जो है लॉजिक यूनिट ALU। चलिए अगला देखें। 7वां नंबर क्या है कि कंप्यूटर में जाने वाला डाटा को कहते हैं, क्या कहते हैं? आउटपुट, इनपुट, जो है एल्गोरिदम, कैलकुलेशन। तो दोस्तों जो है कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? सोच लीजिए आप लोग। इनपुट है ना, जो हम लोग कंप्यूटर में देते हैं उसको इनपुट कहते हैं। ओके, और जो उधर से आता है, मिलता है जो मुझे, उसे आउटपुट कहते हैं ना। चलिए 8वां नंबर क्या है कि सीपीयू का कौन सा भाग आकलन करता है और जो है निर्णय लेता है? आपका ऑप्शन है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, नेटिंग जो लॉजिक यूनिट, अल्टरनेट जो लोकल यूनिट, और अंतिम ऑप्शन है अमेरिकन लॉजिक यूनिट। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, अर्थमेटिक जो है लॉजिक यूनिट जो है वो आकलन करता है और जो है डिसीजन लेता है ना। चलिए अगला देखें। जो है नंबर, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है कहलाता है, क्या कहलाता है? जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। आपका ऑप्शन है
प्रोसेसर, कंप्यूटर, केस, सीपीयू। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, प्रोसेसर। ओके, चलिए अगला देखें। क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। ऑप्शन है सीपीयू, कीबोर्ड, जो डिस्क, ये प्रिंटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? सीपीयू, जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना। चलिए अगला देखें। सीपीयू का पूरा रूप है क्या है? आपका ऑप्शन है जो सेंट्रल प्लेस यूनिट, जो है सेंट्रल प्रोविंस यूनिट, जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो है सेंट्रल पुलिस यूनिट। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी। ओके, तो जो ये तो अभी बहुत बार जो है रिपीट भी किए हैं, है ना। चलिए थोड़ा सा इसको छोटा कर दें तो आप लोग को पूरा जो दिखेगा, है ना, छोटा छोटा। हाँ चलिए, 12 नंबर क्या है कि सीपीयू का वह भाग जो कंप्यूटर के अन्य सभी जो है उपकरणों की गतिविधियों को समन्वित जो है कोऑर्डिनेट करता है तथा कंट्रोल करता है, कहलाता है क्या? आपका ऑप्शन है मदरबोर्ड, जो है कोऑर्डिनेशन बोर्ड, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक, जो है लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर का वह भाग कौन सा है जो कोऑर्डिनेट करता है और कंट्रोल करता है सभी जो है उपकरणों को, अन्य सभी उपकरणों को? कौन, बताइए दोस्तों स्पीड में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कंट्रोल यूनिट। जो है नाम में है कंट्रोल यूनिट, तो वो तो कंट्रोल और जो है कोऑर्डिनेट तो करेगा, है ना। चलिए कुछ कुछ का जो है नाम से ही उसका अर्थ पता चल जाता है ना। चलिए सीपीयू का प्रमुख कार्य है। आपका ऑप्शन है प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करने का, जो है डाटा जानकारी भावी प्रयोग हेतु स्टोर जो है रखना। भावी मतलब होता है एक तरह से आगामी, मतलब नहीं कहता है कि वह जो है भावी प्रधानमंत्री हैं, भावी मुख्यमंत्री हैं, मतलब आने वाले दिनों में आगे। हाँ, तो इसका अर्थ हुआ यही, डाटा जानकारी भावी प्रयोग हेतु स्टोर जो रखना, मतलब जैसे कि आगे के लिए, फ्यूचर के लिए। और जो है सी नंबर है डाटा और जानकारी प्रोसेस करना, और अंतिम ऑप्शन है ए और सी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ए और सी दोनों, ये और ये। ओके, सीपीयू का मुख्य कार्य है। चलिए अगला देखें। 14 नंबर क्या है कि कंप्यूटर में सभी तार्किक जो है लॉजिकल और अर्थमेटिक कैलकुलेशन परिकलन किए जाते हैं किस में? आपका ऑप्शन है जो है प्रणाली बोर्ड द्वारा, केंद्रीय नियंत्रक यूनिट द्वारा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा, और अंतिम ऑप्शन है मदर बोर्ड द्वारा। तो दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? जो है कंप्यूटर में सभी जो है तार्किक जो है जो लॉजिकल और अर्थमेटिक कैलकुलेशन किसके द्वारा होता है परिकलन? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा, है ना। चलिए, और इसके अंदर में होता है ALU अर्थमेटिक, जो है लॉजिक यूनिट, मेन काम तो उसका है, लेकिन जो है ये तो आपको मतलब जो है ऑप्शन में था नहीं। तो ALU भी कहाँ पे होता है? सब कुछ तो CPU के अंदर ही होता है ना। हाँ चलिए, 15 नंबर क्या है कि बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल है। आपका ऑप्शन है इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, सिस्टम्स और एप्लीकेशन, जो डाटा, सूचना और एप्लीकेशन। अंतिम ऑप्शन है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और स्टोरेज। तो कंप्यूटर का जो ये साइकिल जो होता है वो कैसे काम करता है बताइए आप लोग। जो है प्रोसेसिंग का काम स्पीड में, ये सोच लीजिए आप लोग। दोस्तों इसका आंसर होगा ए। आप पहले जो है इनपुट करते हैं कंप्यूटर में, उसके बाद जो है कंप्यूटर क्या करता है, उसको जो है प्रोसेस करता है, और उसके बाद आपको आउटपुट मिलता है ना। चलिए, तो जो है यही कंप्यूटर का साइकिल होता है ना। इसी तरह से कंप्यूटर काम करता है। कुछ जो इनपुट जो दीजिए, उसके बाद उसको वो प्रोसेस करेगा और आपको आउटपुट मिलेगा। चलिए 16 नंबर क्या है कि मदर बोर्ड पर CPU तथा मदर बोर्ड पर जो लगे दूसरे पुर्जों को जोड़ता है कौन? आपका ऑप्शन है इनपुट यूनिट, सिस्टम बस, ALU, और अंतिम ऑप्शन है प्राइमरी मेमोरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, सिस्टम बस। ओके, चलिए अगला देखें। ये 17 नंबर है, कंप्यूटर घड़ी सिस्टम क्लॉक के स्पीड गणना की जाती है किस में? आपका ऑप्शन है जो है गीगाबाइट में, बिट में, जो है मेगा हर्ट्ज में, और अंतिम ऑप्शन है सेकंड में। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा स्पीड में दोस्तों?
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जो है मेगा हर्ट्ज में। ओके, चलिए अगला देखें 18 नंबर। 18 क्या है दोस्तों, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। 18 नंबर है जो है पर्सनल कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइनों के सेट से आपस में जुड़े रहते हैं। इन लाइनों को क्या कहते हैं? जो मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग जो है लाइन से अटैच होता है, उस जो है लाइन को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है जो है कंडक्टर्स, बसेस, कनेक्टर्स, और अंतिम ऑप्शन है कंसिक्यूटिव्स। तो दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जो है कनेक्टर्स। ओके, चलिए उन जो है ये लाइनों को कहते हैं जो है कनेक्टर्स। ओके, चलिए अगला देखें। अगला क्या है? BIOS का पूरा रूप क्या है? आपका ऑप्शन है बेसिक इंट्रा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक जो है इंटरनल ऑर्गन सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और अंतिम ऑप्शन है बेसिक इंटरनल आउटपुट सिस्टम। तो दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम BIOS। चलिए आगे देखें क्वेश्चन नंबर 20 जो है रोम को कहते हैं। आपका ऑप्शन है रीड ओनली मोड, जो है रीड जो है वन मेमोरी, जो है रीड ओनली मेमोरी, और अंतिम ऑप्शन है रीड वंस मेमोरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जो है रीड ओनली मेमोरी, है ना? हाँ, और यह क्या है रोम? इस अस्थाई है कि मतलब जो है अस्थाई जो है डाटा इसमें रहता है। ओके, यह वोलेटाइल है कि जो है नॉन वोलेटाइल है? जो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ओके, बता दिया आप लोग को पहले। और MCQ वाला, कंप्यूटर वाला जो भी क्वेश्चन है आप लोग अच्छा से जो है देख लीजिए, कुछ ना कुछ तो हेल्प तो मतलब जो है होगा ही, है ना? जो इतना तो कह सकते हैं हम। आपका ऑप्शन है ये सॉरी जो 21 नंबर है कि मदर बोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच सूचना जो डैश के माध्यम से ट्रेवल करता है। आपका जो है ऑप्शन आपका है जो है फ्लैश मेमोरी, CMOS जो है वेज, और बसेज। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जो ट्रेवल करता है किसके माध्यम से? सूचना जो है बसेस के माध्यम से। ओके, चलिए अगला देखें 22। कंप्यूटर का जो है मुख्य पटल कहलाता है क्या? फादरबोर्ड, मदरबोर्ड, कीबोर्ड, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जो है मदर बोर्ड। और इसमें से 5 से जो है 6 क्वेश्चन हम पहले बताए हुए हैं, वही जो है सेम टू सेम जो डाले हैं। देखते हैं कि आप लोगों को अच्छा से याद है या नहीं। ओके, तो थोड़ा देख लीजिए इसको। जो है UPS का कार्य है कंप्यूटर की बैटरी को चार्ज करना, जो है कंप्यूटर को असुरक्षा से बचाना, कंप्यूटर को जो है निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना। अंतिम ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो है UPS का कार्य है ऑप्शन सी, तो कंप्यूटर को जो निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना। ओके, चलिए अगला देखें 24 नंबर क्या है कि PC पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय किसे जाता है ना? आपका ऑप्शन है IBM को, HCL को, जो है डेक को, HP को। किसे जाता है PC के विकास का श्रेय? जो है IBM को। IBM मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ओके, चलिए अगला देखें क्वेश्चन नंबर 25। पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग होता है, क्या होता है? आपका ऑप्शन है जो है USB पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, सीरियल पोर्ट, जो नेटवर्क पोर्ट। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए जो है USB पोर्ट। ओके, चलिए अगला देखें 26 नंबर। प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्या? आपका ऑप्शन है जो है USB पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, सीरियल पोर्ट, और अंतिम ऑप्शन है नेटवर्क पोर्ट। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जो है पैरेलल पोर्ट। ओके, चलिए अगला देखें 27 नंबर। 27 क्या है कि कंप्यूटर के USB पोर्ट से किसे नहीं जोड़ा जा सकता है? आपका ऑप्शन है जो है माउस, प्रिंटर, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क। तो दोस्तों जो हार्ड डिस्क को कंप्यूटर के जो है मतलब USB पोर्ट से नहीं जोड़ा जा सकता है ना? चलिए अगला देखें 28 नंबर।
कि कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किस में मापा जाता है? आपका ऑप्शन है जो है बीपीएस, एमआईपीएस, सी नंबर है बॉड और जो है डी है हर्ट्ज। तो किस में मापा जाता है बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एमआईपीएस, जो मिलियन जो है इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, एमआईपीएस जो है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। चलिए अगला देखें। 29 नंबर है कि किसी विशेष प्रकार के संगीत जो है उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो आपका ऑप्शन है बस, सीपीयू जो है यूएसबी, एमआई, डीआई। कौन जोड़ता है? आपका ऑप्शन डी, ये जो है संगीत जो है उपकरणों को जोड़ता है। ओके, साउंड कार्ड से। चलिए 30 नंबर क्या है कि कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं कौन? आपका ऑप्शन है सॉकेट्स, स्लॉट्स, बाइट, वेब। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जो है स्लॉट्स। ओके, चलिए अगला देखें। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्या है दोस्तों कि जो है एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं कहलाता है क्या? आपका ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इनपुट डिवाइस और अंतिम ऑप्शन है सिस्टम यूनिट। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सिस्टम यूनिट। ओके, चलिए अगला देखें। 32 जो है यूपीएस, जो है यूपीएस का पूर्ण रूप है। आपका ऑप्शन है जो है यूनिवर्सल पावर सप्लाई, जो है यूनिवर्सल पावर सेटअप, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, यूनिट पावर सप्लाई। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ओके, यूपीएस। चलिए 33 क्या है कि जो है निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया? तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन है वो है जो है थियोडर मेमेन, जो है डेनिस पेपिन, जो है विलियम कॉटन और अंतिम ऑप्शन है फ्रांसिस क्रिक। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जो है थियोडर मेमेन जो है वो जो है लेजर का आविष्कार किए थे। चलिए अगला देखें। क्वेश्चन नंबर 34, ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए एक सीडी ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। ओके, सीडी जो होता है ऑडियो, उसके ध्वनि के लिए क्या उसमें प्रयुक्त होता है? आपका ऑप्शन है क्वार्टज क्रिस्टल, जो है टाइटेनियम ये निडल, जो है लेजर बीम और अंतिम ऑप्शन है जो वेरियम टाइटेनिक सिरेमिक। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जो है लेजर बीम। ओके, चलिए अगला देखें। 35 नंबर, डीपीआई दर्शाता है क्या? आपका ऑप्शन है जो है डॉट पर इंच, जो है डिजिट्स पर यूनिट, जो है डॉट्स, पिक्सल इंक और अंतिम ऑप्शन है डायग्राम पर इंच। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जो है डीपीआई का जो है डॉट पर इंच। ओके, डीपीआई। चलिए अगला देखें। ये 36 नंबर कि कंप्यूटर स्क्रीन पर जो है ब्लिंक करने वाले प्रतीक को कहते हैं क्या? आपका जो है ऑप्शन है माउस, जो है हार्ड ड्राइव, पॉइंटर, कर्सर। जो है ब्लिंक करते रहता है उसको क्या कहते हैं? कर्सर। ओके, चलिए आगे देखें। ये 37 नंबर क्या है कि जो है डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? तो आपका ऑप्शन है जो है डिजी हिल प्रिंटर, जो है डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर, जो है लेजर प्रिंटर, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि सही आंसर क्या होगा? डेस्कटॉप छपाई के लिए किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? जो है लेजर प्रिंटर का। ओके, चलिए अगला देखें। 38 नंबर कि इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? आपका ऑप्शन है कीबोर्ड, माउस, बारकोड और अंतिम ऑप्शन है कार्ड रीडर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जो है कार्ड
रीडर ये इनपुट जो है डिवाइस नहीं है। ओके, चलिए अगला देखें 39, इनमें से कौन एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? आपका ऑप्शन है जो है माउस, जो है जॉयस्टिक, प्रकाशीय पेन, स्कैनर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा स्कैनर। स्कैनर क्या है? एक जो है ये पॉइंटिंग जो है डिवाइस नहीं है, लेकिन ये जो है माउस, जॉयस्टिक, प्रकाशीय पेन पॉइंटिंग डिवाइस है। चलिए ये 40 नंबर, बैंकों में चेक और ड्राफ्ट में इसका प्रयोग किया जा रहा है, किसका? आपका ऑप्शन है बार कोड का, माइकर का, OMR का, UPC का। तो दोस्तों किसका किया जा रहा है प्रयोग? माइकर। चेक में जो होता है वो जो है मतलब जो है उबड़ा हुआ जो होता है चुंबकीय, उसको सॉरी ये करें OMR में हम लगा रहे हैं, ये माइकर MICR। ओके, हाँ, वो जो मैग्नेटिक वाला चुंबकीय जो होता है आप लोग जो है चेक में देखे होंगे, जो है मतलब जो है उभरा अक्षर, उसको पढ़ने के लिए MICR का प्रयोग किया जाता है, माइकर का। ओके, आइए और अब हम लोग ये जो है मतलब कुछ जो ये इन्फॉर्मेशन है एक्सटेंशन वाला आता है आपको जो है एग्जाम में। ओके, तो हम लोग थोड़ा एक्सटेंशन जो है नाम देख लें। तो आप लोग जो है दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको 40 में कितना सही हुआ। जो है उम्मीद है कि 40 का 40 जो अधिकतर आदमी का सही हुआ होगा, है ना। तो आइए हम लोग जो है देखें 41 नंबर। जो है 41 नंबर क्या है दोस्तों कि एक्सेल में प्रत्येक फार्मूला का आरंभ किस चिन्ह से किया जाता है? तो वो है इक्वल टू का। ओके, जो है बराबर का, ये जो है बहुत ही VBI है, तो इसको जो है अच्छा से देख लीजिएगा। ओके, हाँ, और आपको हम जो है अधिकतर जो है टॉपिक पे ला ही दिए हैं MCQ। ओके, जो भी कुछ छुटा हुआ है उस पर जो है अधिक से अधिक आपको आज कल मतलब जिनका कल एग्जाम है, परसों एग्जाम है, तो उनके लिए हिंदी का भी और जो है कंप्यूटर का भी आपको जो है MCQ लाने का कोशिश करेंगे। ओके, जो है ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप इसको थोड़ा अच्छा से जो है ध्यान में रखिएगा, ये आपको जो एग्जाम में आता है खूब। ओके, हाँ, चलिए आप जब एक्सेल में कोई फार्मूला जो है लिखते हैं तो सबसे पहले आपको इक्वल टू का साइन देना पड़ेगा, इक्वल का, उसके बाद ही कोई फार्मूला आपका काम करेगा या फिर जो लिखाएगा। चलिए, तो ये आप कुछ जो है प्रचलित फाइल जो मतलब ये एक्सटेंशन जो है नाम है। ओके, हाँ, तो हम लोग जो है इसके बारे में थोड़ा अच्छा से ये जो है देख लें, आपको जो एग्जाम में ये सब आता है। तो जब ये जो है डॉक रहे पॉइंट के बाद DOC, तो उसका अर्थ है कि यह फाइल जो है डॉक्यूमेंट जो है मतलब किसका है? वर्ड का है। ओके, MS जो वर्ड का है ना। चलिए अगला देखें, ये एक्सेल का जब रहेगा MS एक्सेल का तो जो है .XLS। ओके, चलिए ये क्या है? टेक्स्ट कोई फाइल है तो उसमें आपको रहेगा .txt। ओके, चलिए अगला देखें, PDF में रहेगा कोई डॉक्यूमेंट तो अंतिम में रहता है ये जो .PDF का होता है क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है ना। चलिए अगला देखें, कोई जैसे जो है JPG में है तो अंतिम में जो रहता है जो है .jpg। ओके, जो अगला देखें, कोई मतलब जैसे कि हेल्प फाइल है तो आपको उसमें जो रहेगा जो है .HLP, इस तरह का मतलब जो है करके रहेगा, तो आप उसको समझिएगा कि ये जो हेल्प फाइल है। ओके, चलिए अगला देखें, आपको जो है मतलब इस तरह का रहेगा जो है .BAS, यानी कि वह जो है बेसिक प्रोग्राम फाइल है, BAS यानी कि जो है बेसिक। ओके, चलिए अब आपका जो रहेगा कोई जो है .BAK, तो आपको इसमें आप उसका आंसर जो है लगाइएगा क्या? वो जो है बैकअप जो डाटा फाइल है। तो ये सब भी जो है टाइप का थोड़ा जो है देता है, जो ज़्यादा चर्चा में नहीं रहता है। ओके, हाँ, तो आप लोग थोड़ा अच्छा से देख लीजिए। चलिए आपका जो मतलब इस तरह करके रहेगा जो है .DAT, तो उसका आंसर होगा क्या कि वह जो है डाटा फाइल है ना। हाँ, चलिए, और जो है इस तरह रहेगा .PPT, यानी कि क्या? वह जो है पावर पॉइंट जो है प्रेजेंटेशन है, PPT है ना। और MS जो है पावर पॉइंट में हम लोग काम करते हैं कुछ चीज़ जो है प्रेजेंटेशन करने के लिए है ना, तो उसका रहेगा जो आपका जो है .PPT है ना। चलिए अगला देखें, अंतिम जो है आउटलुक, जो मतलब MS ऑफिस का जो मतलब एक पार्ट होता है आउटलुक, तो मतलब यदि जो है कोई इसमें फाइल है तो उसका रहेगा .ECF। ओके, तो दोस्तों आपको जो है ये था टोटल 40 जो है मतलब MCQ, और जो है ये 2 क्वेश्चन जो है जानकारी के लिए। तो आपको जो है टोटल 40 में से कितना स्कोर आया कमेंट करके जो है दोस्तों जरूर बताइए। और आपको जो है यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप जो है लाइक कर दें। ओके, और आप जो है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आपको जो है अच्छी जो है जानकारी, अच्छा जो है वीडियो आपको जो है मिलता रहेगा, जो आपको जो एग्जाम में कुछ ना कुछ जो है हेल्प करता रहेगा, और जो है धीरे धीरे करके आपका एक अच्छा सा जो है तैयारी हो जाएगा। ओके, तो आप जो है मतलब इसी तरह चैनल के साथ बने रहें और जो है वीडियो को देखते रहें। तो दोस्तों जो मिलते हैं एक अच्छा से वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।